सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी का सार बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। ये मधु कांकरिया का लिखा हुआ है, जिनका जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। और इनकी जो रचनाएं होती हैं, इन्होंने ज्वलंत समस्याओं को उठाया है कि अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत और लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि इनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। आइए पाठ का सार शुरू करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। मधु कांकरिया जी ने इस पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वह अपनी मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई थी। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उन्हें इतना सम्मोहित किया कि उन्होंने उसी दिन वहाँ से प्रार्थना सीखी, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख पाई, परंतु ढेरों खिले फूलों को देखकर मन आनंदित हो गया। उस दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर वे युमथांग, लायुंग और कटाओ गईं। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। रास्ते में उन्होंने बौद्ध अनुयायियों की लगाई सफ़ेद और रंगीन झंडियाँ देखीं। कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग का स्थान देखा। वहीं लेप्चा और भुटिया जातियों का शांति वार्ता स्मारक भी देखा। एक कुटिया में पापों को धोने का प्रेयर व्हील देखा। ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे लेखिका को स्थानीय लोग दिखने बंद हो गए। नीचे घर छोटे छोटे ताश के पत्तों जैसे दिखने लगे। रास्ते संकरे और घुमावदार होने लगे। हरियाली के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी थे। हिमालय की सुंदरता ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। प्रसन्न लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। सत्य और सुंदरता की अनुभूति से वे भावुक हो उठी। अज्ञान दूर हुआ। आत्मज्ञान होते ही एक बार फिर उन्होंने प्रार्थना की, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय और उसकी चोटियों का भी सुंदर वर्णन किया गया है। वहाँ की घाटियाँ बहुत ही खूबसूरत थी। लेखिका वहाँ की बदली प्रकृति के साथ अपने को भी बदलता हुआ महसूस करती है। वे कभी प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान, संत या दार्शनिक के समान हो जाती है। लेखिका पर इस यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इस पाठ का नाम एक नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ भी बता देती हूँ। अतीन्द्रियता मतलब इंद्रियों से परे। उजास मतलब प्रकाश या उजाला। सम्मोहन मोहित होना। कपाट दरवाजे को बोलते हैं, दरवाज़ा। रकम तरह तरह के। अवधारणाएं मतलब है सोच विचार। रफ्ता रफ्ता का मतलब धीरे धीरे। ओझल का मतलब होता है दृष्टि से परे या दूर होना। वीरान का मतलब सुनसान। विशालकाय बड़े आकार का। मुंडकी सिर। जलप्रपात झरना। पराकाष्ठा चरम सीमा। मशगूल व्यस्त। अभिशप्त शापित या जिसे शाप मिल चुका हो। सरहदों सीमाओं। शिद्दत प्रबलता।
तामसिकताएं, बुरी भावनाओं से युक्त, तमोगुण से युक्त, अनमनी, उदास, नज़ारे, दृश्य, सतत, सतत का मतलब होता है निरंतर या लगातार, वासनाएं, इच्छाएं या कामनाएं, तंद्रिल अवस्था, नींद की स्थिति में, सयानी, चतुर या समझदार, जन्नत, स्वर्ग को बोलते हैं, चरेवेती, चरेवेती, चलते रहो, चलते रहो, वजूद का मतलब होता है अस्तित्व या औकात, संजीदा का मतलब है सावधान या गंभीर, चूक का मतलब भूल, हाथों में पड़े ठाठे, इसका मतलब है हाथों में पड़ने वाली गांठें, जो मजदूर लोग होते हैं उनके हाथों में गांठें पड़ जाती हैं। गमहीन, उदासीन, दुख से रहित, गमगीन, दुखी, वेस्ट एंड रिपेइंग, कम लेना और ज़्यादा देना, वरबीला, बड़े हुए पेट वाला, सात्विक, शुद्ध या पवित्र, आभा का मतलब चमक, असह्य, जो सहन न हो सके, मध्यम, मध्यम का मतलब धीरे धीरे, परिंदे पक्षी को बोलते हैं, हलाहल, विष या जहर, संक्रमण बोलते हैं मिलन को या संयोग को, सुर्खियों में, चर्चा में, गुडप, गुडप का मतलब निगल जाना या निगल लिया, विभोर का मतलब आनंद में डूब जाना, वृत्ति, वृत्ति का मतलब जीविका, राम रोचो, अच्छा है, राम रोचो का मतलब अच्छा है, ख्वाहिश का मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा, टूरिस्ट स्पॉट मतलब भ्रमण स्थल, विभोर का मतलब प्रसन्न, ठगा सा रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित रह जाना, नायाब, नायाब का मतलब अद्वितीय, लम्हों, लम्हों का मतलब क्षणों, बॉर्डर एरिया मतलब सीमावर्ती क्षेत्र, मियाद, मियाद का मतलब सीमा, अवधि का मतलब मियाद का मतलब अवधि या सीमा, फला फूला मतलब उन्नत अवस्था में, आबो हवा, आबो हवा का मतलब होता है जलवायु। धन्यवाद।